वाइन वगैरह ड्रिंक की ऐसा लग रहा, लड़कियों से ज़्यादा घुल मिल रहे थे और हर समय लड़कियों से ज़्यादा नज़दीकी आ रही थी और लड़कियां उनके साथ मिलती जुलती थी, हंसती थी और जो है आजू बाजू में बैठती थी। और एक पहले ही मैडम और 5-6 लड़कियों के साथ में वहाँ से निकल गया। जब 5-6 लड़कियां गायब है और वो मैडम है और गोलीबार सर है, ये भी उन लड़कियों के साथ गायब है। हमने फ़ोन लगा के पूछे तो उन्होंने कुछ टाल-मटोल किया। जब लड़कियाँ, रहस्य की बात है कि वो जो है 2-3 घंटे कहाँ गायब रहा, ना वो लड़कियाँ मुंह खोल रही है, ना सर कुछ बता रहे हैं। जो लिपापोती चल रही है, कानून विभाग की भी, कानून ने भी इस मामले में जो है ठोस कदम उठाना चाहिए। मैं कानून व्यवस्था और जुडिशरी से ऐसी दरखास्त करता हूँ कि इस आदमी का जो झूठ है वो सामने आना चाहिए, सत्य की विजय होना चाहिए। और ऐसे शातिर आदमी को जो है वो समाज में जो गुरु की प्रतिमा मलिन की है उस आदमी ने, और अगर एक गुरु जो पैसा का प्रभाव और इन्फ्लुएंस डाल के ऐसा कृत्य करेगा तो समाज में जो आगे चल के ऐसी प्रथा निकलेंगी और गुरु का सम्मान नहीं होगा। और जज भी इसको अगर छोड़ेगा तो जज को भी अंतरात्मा को पूछना पड़ेगा। यार ऐसे 10 टीचर खराब हो गए, जो समाज है कलंकित होगा। ऐसी आदमी को बेल नहीं मिलनी चाहिए। इन्होंने जो है मांडरे साहब जो है और प्रफुल्ल कच्छवे साहब, इनके साथ मिलकर सांठगांठ में 2016-17 में जो भर्ती 41 शिक्षकों की थी और उनसे 10 या 12 लाख रुपए की कुछ यानी रिश्वत मांगी गई थी। सुनील गोलीवार ने उनको जाने नहीं दिया। पर्सनली उसको यानी लालीपाप देकर बोलो या बहला फुसला कर बोलो, वो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया। और इस वजह से जो है मैडम भी उनके जो है दबाव में, मानसिक प्रेशर में और पैसों की जो लालच होती है उसके इन्फ्लुएंस में आकर ऐसा बयान दिया। जैसे हिटलर होता है, तानाशाह होता है, इस प्रकार की है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्रभात मीडिया में। कुछ दिन पहले आपको खबर दिखा, डॉक्टर अंबेडकर हाई स्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय की जो ट्रिप है पंचमढ़ी गई थी। वहां पे एक जो मुख्याध्यापक है उसकी एफआईआर दर्ज की गई आमगांव पुलिस में और वो मुख्याध्यापक जो फरार है। कुछ दिन पहले हम लोग यहाँ पे आए थे, यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाए थे। उसके बाद में भी यहाँ पे कुछ मामला सामने आया है। कुछ जो शिक्षक गए थे उन शिक्षक से जानने का प्रयास करेंगे जो पंचमढ़ी ट्रिप गई थी उसमें क्या हुआ था। सर क्या बताएंगे, पंचमढ़ी में आप भी ट्रिप में गए थे, सर क्या हुआ था? को 2 को रात को निकले थे तो वहाँ पे जो है मुझे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से जो है उन्होंने जो है वाइन वगैरह ड्रिंक की ऐसा लग रहा था उनके बिहेवियर से जो है, क्योंकि बोलने में भी वो वैसी जनरली वैसे बोलते नहीं थे, लेकिन उस दिन उनका बिहेवियर जो था अलग ही था। और जाते समय जो है वो लड़कियों से ज़्यादा घुल मिल रहे थे और जो जाते समय जो उन्होंने प्रवास किए 3-3.5 घंटे का, वहाँ पे वो हर समय लड़कियों से ज़्यादा नज़दीकी आ रही थी और लड़कियाँ उनके साथ मिलती जुलती थी, हंसती थी और जो है आजू बाजू में बैठती थी। और एक समय तो वो उनके, और जो है वहाँ पे जाने के बाद में भी मैंने ऑब्जर्वेशन किया कि वो जो लड़कियों से ज़्यादा ही नज़दीक थी या बढ़ती रही थी। हम वहाँ पे 2-3 प्लेस घूमने गए थे। जो हम 8-10 टीचर ने एक निर्णय लिया था कि जो चौरागढ़ जो पहाड़ी होती है वो बहुत चढ़ाई होती है, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो मुख्याध्यापक ने खुद डिसीजन लिया। बाकी शिक्षकों का उस समय उन्होंने बिल्कुल यही विरोध किया कि हम जाएंगे। और जो है 5-6 किलोमीटर की चढ़ाई उस आदमी ने अकेली कर दी। यानी हमारे टीचरों में जो एक मत नहीं था, अलग ही राह पर चलने वाला हेडमास्टर था। और दूसरे दिन 4 तारीख को जब बीबी फाल पे गए तो सभी बच्चे जो है 8 साढ़े 8 बजे वहाँ पे पहुँच गए। लेकिन 10 बजे वो पहले ही मैडम और 5-6 लड़कियों के साथ में वहाँ से निकल गया। जबकि हम 11:15 से वहाँ निकले, पैदल ही 4.5 किलोमीटर जाकर वहाँ पे बड़ा सा तालाब है, वहाँ पे जो नौकायन वगैरह होता है, वहाँ पे हम तकरीबन 2 बजे पहुँचे। तो हमको विद्यार्थियों से जानकारी मिली कि 5-6 लड़कियाँ गायब है और वो मैडम है और गोलीबार सर है, ये भी उन लड़कियों के साथ गायब है। हमने फ़ोन लगा के पूछे तो उन्होंने कुछ टाल-मटोल किया। जब लड़कियाँ जो है एक्चुअल 3:15 पे वहाँ पे तालाब के पास आई, तब उन्होंने बताया, मैंने पर्सनली पूछा उन लड़कियों से, तो उन्होंने बोला हमारे रास्ता जो भटक गए थे हमारे सर, लेकिन ये हो ही नहीं सकता। उस रास्ते पे जो फॉरेस्ट गार्ड थे और फॉरेस्ट गार्ड होने के बावजूद वो रास्ता इतना बिजी था, वो ट्रैप्सी जिप्सी जाने वाली थी, वो रास्ता भूल ही नहीं सकते थे। और वो एक लड़के ने बोला कि हमारे सर ने अलग रास्ते से हमको निकाला। जबकि वो टीचर जो है मैथमेटिक का है, जो 54 उनकी एज है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आदमी रास्ता भूल जाए। तो ये एक रहस्य की बात है कि वो जो है 2-3 घंटे कहाँ गायब रहा, ना वो लड़कियां मुंह खोल रही है, ना सर कुछ बता रहे हैं। जो लिपापोती चल रही है, कानून विभाग की भी, कानून ने भी इस मामले में जो है ठोस कदम उठाना चाहिए। मैं कानून व्यवस्था और जुडिशरी से ऐसी दरखास्त करता हूँ कि इस आदमी का जो झूठ है वो सामने आना चाहिए, सत्य की विजय होना चाहिए। और ऐसे शातिर आदमी को जो है वो समाज में जो गुरु की प्रतिमा मलिन की है उस आदमी ने,
अगर एक गुरु जो पैसा का प्रभाव और इन्फ्लुएंस डाल के ऐसा कृत्य करेगा तो समाज में जो आगे चल के ऐसी प्रथा निकलेंगी और गुरु का सम्मान नहीं होगा। और जज भी इसको अगर छोड़ेगा तो जज को भी अंतरात्मा को पूछना पड़ेगा कि मैंने आज इस टीचर को छोड़ दिया और ऐसे 10 टीचर खराब हो गए तो पूरा जो समाज है कलंकित होगा। और इस समाज को बचाने के लिए जुडिशरी का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। ऐसी आदमी को बेल नहीं मिलनी चाहिए। और ये पास्को का जो है 8/12 जो है इसके अंतर्गत तो बेल तो रिजेक्ट होंगी, लेकिन इसका जो है ज़्यादा से ज़्यादा दंड होना चाहिए। एक समाज को मैसेज जाना चाहिए कि ऐसी कृत्य जो भी करेगा, इन्फ्लुएंस वाला पैसे वाला आदमी पैसे के बल पर करेगा, उसका अंजाम जो है बहुत बुरा होगा। यह मैसेज जुडिशरी ने देना चाहिए। मेरी तो इसी प्रशासन और जुडिशरी से दरखास्त है। ऐसे शिक्षक काफ़ी कम देखने को मिलता है। एक शिक्षक की बुराई पर क्या जो सच्चाई है वही सामने लाने की कोशिश करता है, ऐसे ही ये शिक्षक है। सर ये बताइए, मैडम से उस दिन हमने इंटरव्यू किए तो मैडम ने तो कुछ और ही बताया। सर मैडम ऐसा क्यों बता रही थी? मैं बताता हूँ ना, जो है इन्होंने जो है मांडरे साहब जो है और प्रफुल्ल कच्छवे साहब इनके साथ मिलकर सांठगांठ में 2016-17 में जो भर्ती 41 शिक्षकों की थी, तो उनसे गहरे घनिष्ठ संबंध थे उस मैडम का। और उनसे 10 या 12 लाख रुपए की कुछ यानी रिश्वत मांगी गई थी। और ये जो आर्थिक दृष्टिया जो है वो दे नहीं पा रही थी, इसलिए उन्होंने पर्सनली HDFC बैंक से 10 लाख का लोन उठाए। और मेरे को तो ऐसी शंका है कि उस 10 लाख की जो 15,000 या कुछ तो भी वो जो किस्त थी वो मेरे LIC के अकाउंट से उनको ट्रांसफ़र की, मेरी शंका है, डाउट है। क्योंकि और ये पर्सनली होने की वजह से जो मैडम हर वक्त उनके पक्ष लेते थे और वो आर्थिक दड़पण में थे। और जो है उनकी पर्सनली जो है अपॉइंटमेंट हो गया था रेलवे में, पर इस आदमी जो हेडमास्टर जो है सुनील गोलीवार ने उनको जाने नहीं दिया। पर्सनली उसको यानी लॉलीपॉप देकर बोलो या बहला फुसला कर बोलो, वो उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए यूज़ किया। और इस वजह से जो है मैडम भी उनके जो है दबाव में, मानसिक प्रेशर में और पैसों की जो लालच होती है उसके इन्फ्लुएंस में आकर ऐसा बयान दिया होगा। सर मैडम की तो नियुक्ति आमगा और इसामा में स्कूल में, सर फिर मैडम यहाँ क्यों पढ़ा रही थी? सर क्या मामला है? तो उनके डोनेशन के पैसे जो है वो भर रहे थे। इस वजह से मुझे लगता है कि उनके जन बात जो उन्होंने निकाल दी मुँह से वो 100% उनको मानना ही पड़ता था। अगर नहीं मान, मेरे साथ भी बहुत बार किया, मुझे भी विद्यार्थियों के सामने प्रताड़ित किया, अपमानित किया, बहुत बार किया है। यानी उनकी जो पर्सनालिटी है जैसी हिटलर होता है, तानाशाह होता है, इस प्रकार की है। वो अगर आप अपने रास्ते में से अपना कोई विरोध कर रहा है उसको दड़पशाही से वो 100% वो जो है मानसिक छड़ और दबाव देता था। इस वजह से उन्होंने किया। सर वो जो भर्ती है रद्द हो गई थी, उसके बावजूद मैडम क्यों आ रही थी? तो वही है जो आदमी जो है उन्होंने जो घोटाला किया था वो उजागर होने के बाद भी, यानी नागपुर डिवीज़न जो वैशाली जामदार मैडम थी, उन्होंने जो है इनका रद्द करने के बावजूद ये बहला फुसला रहा था और यानी आमिष दे रहा था कि मैं तुमको नौकरी पे लगाऊंगा ये वो। और जो है मेंटली जो है उनको यानी छोड़ने के बारे में जब वो टीचर भी सोचते थे तो उनको और बहला फुसला कर अपने यानी इन्फ्लुएंस में लाता था। यही है। शिक्षक भर्ती होने के बाद जो जामदार मैडम है उन्होंने रद्द भी की थी, उसके बावजूद भी यहाँ पे मैडम से जो मैडम है पढ़ाने का कार्य कर रही थी। अब ये पंचमढ़ी का जो मामला था ये सामने आ रहा है, क्योंकि यहाँ के जो शिक्षक गए थे उन्होंने सारी सच्चाई बयां की है हमारे चैनल के ऊपर। आप देख सकते हो, आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे इसी तरह की खबर। और क्या मुख्याध्यापक को बेल होंगी या नहीं होंगी ये भी देखने लायक रहेगा। ऐसे जो मुख्याध्यापक है फरारी पर है, इस तरह के जो कृत्य कर रहे हैं, शिक्षा जैसे पवित्र रिश्ते को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। सर ने पूरी जानकारी हमको दी है। सर ने ये भी बोला है कि इनको बेल नहीं मिलना चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी देना चाहिए। सर ने ये भी बताया कि वो सर वगैरह है जो है ड्रिंक करके नशे की अवस्था में थे, इसी प्रकार से ये कृत्य हुआ होगा, ऐसा सर ने बताया। अब देखना ये बाकी होगा कि ये जो खबर लगने के बाद शासन प्रशासन ऐसे मुख्याध्यापक पर क्या कार्रवाई करते हैं, उनको बेल देते हैं या नहीं देते। कड़ी से कड़ी सज़ा की इन्होंने मांग की है और इन 420 इस तरह का मामला सामने आया है। दर्शकों इसी तरह की खबर हम आपको दिखाते रहेंगे, बने रहे इस तरह की खबर देखने के लिए। इस तरह की खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लिल्लारे, गोंदिया।